नमस्कार जय हिंद साथियों। समय हो चुका है 4 बजे। 4 बज चुके हैं तो 4 बजे आप लोगों को जैसा कि पता है कि 4 बजे हमारी चलती है हिंदी व्याकरण की क्लास। तो हिंदी व्याकरण में आज हम पढ़ने वाले हैं क्या, वर्णमाला। तो सभी बच्चे फटाफट क्या हो जाएंगे, लाइव हो जाएंगे। और हम हिंदी वर्णमाला, तो जो पहली क्लास जिन बच्चों ने नहीं देखी है उसमें मैंने संज्ञा को पढ़ा रखा है बहुत ही अच्छी तरीके से। तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्या, हिंदी में वर्णमाला। क्या पढ़ने वाले हैं, वर्णमाला। अब देखिए वर्णमाला क्या होता है। भाषा की सबसे छोटी इकाई को, भाषा की जो सबसे छोटी इकाई होती है उसी को क्या कहते हैं, वर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं, वर्ण कहते हैं। तो आप लोगों को लिखना है, भाषा की सबसे छोटी इकाई को क्या कहा जाता है, वर्ण कहा जाता है। क्या कहा जाता है, वर्ण कहा जाता है। तो लिखेंगे भाषा की सबसे छोटी धुन को, लिखेंगे क्या है, भाषा की सबसे छोटी ध्वनि होती है और उसे, इस ध्वनि को ही क्या कहते हैं, वर्ण कहते हैं। थोड़ा सजाकर लिखते हैं इसको। हम क्या लिखेंगे, नंबर 1 पॉइंट जो हमारा वर्णमाला क्या होता है, वर्ण क्या होता है। सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि वर्ण क्या होता है। तो यहाँ पे हेडिंग आप लोग डाल लीजिए वर्ण। क्या हेडिंग डालेंगे, वर्ण। वर्ण क्या होता है, भाषा का जो होता है क्या, भाषा की सबसे छोटी, क्या लिखेंगे, भाषा, यहाँ पे लिखेंगे भाषा की सबसे छोटी, सबसे छोटी, भाषा की सबसे छोटी इकाई, भाषा की सबसे छोटी इकाई, इकाई को क्या है, भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि होती है। क्या होती है, ध्वनि होती है। ध्वनि, ध्वनि होती है। भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है, ध्वनि होती है। तो ठीक है, यहाँ तक किसी को डाउट। और इस ध्वनि को ही क्या कहते हैं, वर्ण कहते हैं। इस ध्वनि को ही वर्ण कहते कहते हैं। यहाँ तक तो किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। वर्ण क्या है, भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि होती है। वर्ण क्या है, भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि होती है। इस ध्वनि को ही क्या कहते हैं, वर्ण कहते हैं। तो आप लोगों को क्या करना है, इस परिभाषा को नोट कर लेना है। फिर क्या आता है, वर्णों के समूह को ही वर्णमाला कहते हैं। क्या कहते हैं, वर्णों के समूह को ही वर्णमाला कहते हैं। तो चलिए वर्णमाला किसे कहते हैं, तो वर्णमाला भी हम क्या लिख लेंगे, वर्णमाला हेडिंग डाल लेंगे। क्या, वर्णमाला। क्या, वर्णमाला। ठीक है, वर्णमाला क्या होता है, वर्णों के समूह को ही वर्णमाला कहते हैं। मतलब अनेक वर्ण मिलकर एक समूह बनाते हैं, उसी समूह को क्या कहते हैं, वर्णमाला कहते हैं। तो लिखेंगे वर्णों, वर्णों के समूह, समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्णमाला, माला कहते हैं। यहाँ तक किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। क्या है, वर्णों के समूह को ही वर्णमाला कहते हैं। हिंदी में कुल, जो हिंदी वर्णमाला होती है, हिंदी वर्णमाला में कुल कितने अक्षर होते हैं, 52 अक्षर होते हैं। तो लिखेंगे जो वर्ण कितने होते हैं, 52 होते हैं। तो लिखेंगे यहाँ पे एक पॉइंट, पॉइंट इस तरीके से डाल लीजिए। फर्स्ट ये हो गया, सेकेंड ये। तो क्या लिखेंगे, सेकेंड। क्या लिखेंगे, हिंदी वर्णमाला, मतलब ये तीसरा पॉइंट है, हिंदी वर्णमाला, हिंदी वर्णों, जो हिंदी वर्णमाला, माला में वर्णों की संख्या, क्या लिखेंगे, वर्णों की संख्या कुल 52, मतलब 52 होती है। कितनी होती है बेटा, 52 होती है, होती है। कितनी होती है, 52 होती है। कितनी होती है, 52 होती है। हिंदी वर्णमाला में वर्णों की संख्या कितनी होती है, 52 होती है। हिंदी वर्णमाला को दो भागों में बांटा गया है। हिंदी वर्णमाला को दो भागों में बांटा गया है। चौथा पॉइंट इसका है क्या, हिंदी वर्णमाला, लिखेंगे हिंदी वर्णमाला, हिंदी वर्णमाला, वर्णमाला को दो भागों में, दो भागों, भागों में, क्या, दो भागों में
बांटा गया है, बांटा गया है। कौन कौन से दो वर्णमाला आप लोग क्या करेंगे, कमेंट करेंगे। कौन कौन से यदि पता है तो आप लोग क्या करेंगे, कमेंट करेंगे। और इस वीडियो को अभी तक आप लोगों ने लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, ठीक है। तो हिंदी वर्णमाला को दो भागों में बांटा गया है। तो सबसे पहले नंबर होता है हमारा स्वर। क्या होता है, स्वर होता है। और दूसरा नंबर होता है व्यंजन। क्या होता है, स्वर व्यंजन, ठीक है। स्वर और व्यंजन जो होते हैं, यही इसके वर्णमाला के दो भाग होते हैं। तो आप लोगों ने ये तो जानते हैं कि स्वर और व्यंजन में जो हमारी पूरी वर्णमाला होती है, वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। तो ये दो भागों में बांटी गई। तो आज हम स्वर को पढ़ने वाले हैं। किसको पढ़ने वाले हैं, स्वर को पढ़ने वाले हैं, बिल्कुल कंप्लीट इस वीडियो में। किस क्या पढ़ेंगे, स्वर को कंप्लीट पढ़ेंगे। तो स्वर क्या होता है, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे स्वर, ठीक है। स्वर्ग, अब इतना लिखने के बाद आप लोग क्या करेंगे, इसको लिख लेंगे, ठीक है। लिख लीजिए इतना। उसके बाद में लिखेंगे जो स्वतंत्र रूप से, स्वर क्या होते हैं, जो स्वतंत्र रूप से बोले जा सकते हैं, ठीक है, उन्हीं को क्या कहते हैं, स्वर कहते हैं। लिखेंगे स्वर, यहाँ पे हेडिंग डाल लेंगे हम, बड़ी बड़ी हेडिंग डालेंगे स्वर। क्या डालेंगे, स्वर। जो वर्ण स्वतंत्र रूप से, स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं, बोले जाते हैं, उन्हें, उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें कहते हैं हम स्वर कहते हैं। क्या कहते हैं, स्वर कहते हैं, कहते हैं, ठीक है। अब स्वर के भी प्रकार होते हैं। तो लिखेंगे, हेडिंग बनाएंगे हम स्वर के प्रकार। तो आप लोग इतना क्या करेंगे, इतना आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए या आप लोग लिख लीजिए, ठीक है। उसके बाद में हम आप लोगों को कंटिन्यू कराते हैं। क्या हेडिंग पड़ेगी, स्वर के प्रकार। हेडिंग आपकी पड़ चुकी है, क्या, स्वर के प्रकार। क्या, स्वर के प्रकार। तो हम हेडिंग डालेंगे बीचों बीच में, स्वर के प्रकार। स्वर कितने प्रकार के होते हैं, तो मैं आप लोगों को बता दूं, स्वर मूलतः तीन प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के हैं, होते हैं तीन प्रकार के होते हैं। तो लिखेंगे स्वर तीन प्रकार के होते हैं, स्वर तीन प्रकार, प्रकार के होते हैं, होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, तीन प्रकार के स्वर होते हैं। कौन कौन से होते हैं, देखिए सबसे पहले होता है मूल, मूल स्वर। और मूल स्वर का दूसरा नाम होता है हर्ष स्वर। जो हर्ष स्वर होता है वो भी, और इसका और एक नाम होता है जो लघु स्वर होता है। तो लिखेंगे बारी बारी से, क्या, मूल स्वर, ठीक है, मूल स्वर, स्वर। एंड इसी को हम ये और नाम से जानते हैं, किस नाम से जानते हैं, हर्ष स्वर। किस नाम से, हर्ष स्वर। और ही इसको नाम से देते हैं लघु स्वर। क्या, लघु स्वर, ठीक है। यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए। और इसका दूसरा टॉपिक, जो दूसरा नाम होता है, दूसरे को कहते हैं हम, क्या कहते हैं, दूसरे को कहते हैं दीर्घ स्वर। क्या कहते हैं, दीर्घ स्वर, दीर्घ स्वर। क्या कहते हैं, दीर्घ स्वर, ठीक है। और तीसरा जो होता है उसको कहते हैं लुप्त स्वर। क्या बोलते हैं, लुप्त स्वर बोलते हैं उसको, ठीक है। क्या वो नाम उसका होता है, लुप्त स्वर, ठीक है। ये थे हमारे क्या, स्वर के तीन प्रकार। अब इनमें क्या क्या चीजें आई आती हैं, तो लिखेंगे नंबर वन, यहाँ पे डैश देकर क्या लिखेंगे, वन मात्रा। वन मात्रा में मतलब क्या होगा, वन मात्रा में होगा हमारा आ होता है, छोटी ई होती है, छोटा ऊ होता है, और रिट होता है। तो लिखेंगे आ, कमा, छोटी ई, कमा, ओ, कमा, रिट। ये चीजें हमारे किस में होती हैं, हमारे मूल स्वर, हर्ष स्वर या लघु स्वर में होती है। और जो हमारा दीर्घ स्वर होता है उसमें क्या होता है, आ होता है, बड़ी ई होता है, ठीक है, और बड़ा ऊ होता है, और हमारा ए होता है, आय होता है। तो ये चीजें होती हैं, ठीक है। तो क्या लिखेंगे इसमें, दीर्घ स्वर में क्या होता है, बड़ा आ होता है, बड़ाऊ होता है, ठीक है। क्या होता है, बड़ा आ होता है, बड़ाऊ होता है, ए होता है, ए होता है, और आय होता है, ठीक है। ए होता है और आय होता है।
ठीक। और इसमें और भी चीजें होती हैं, क्या होता है, ओ होता है और आओ भी इसी के साथ में इंक्लूड होता है। और इसमें सिर्फ क्या होता है, लुप्त स्वर में होता है ओम। क्या होता है, ओम। ठीक है। लुप्त स्वर में क्या होता है, ओम होता है, सिर्फ क्या होता है, ओम। ठीक है। जो लुप्त स्वर होता है वो तीसरा पार्ट है, उसमें क्या होता है, ओम होता है। और इसमें मात्रा कौन सी होती है, इसमें मात्रा होगी, इसमें दो मात्रा, ठीक है, मात्रा, और इसमें तीन मात्रा। ठीक है। यहाँ तक आप लोगों को किसी भी प्रकार का डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है। और डाउट है तो आप लोग क्या करेंगे, प्यारा प्यारा सा कमेंट करेंगे कि सर जी हमें डाउट है, हम दोबारा इसको रिवीजन कराएंगे। आप लोगों को किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत लेने की आवश्यकता नहीं है। चलिए यहाँ तक तो हमने देख लिया अच्छी तरीके से। अब हम मूल स्वर को ही क्या करेंगे, परिभाषित करेंगे जी, मूल स्वर को। ठीक है। क्या हम यहाँ पे लिखेंगे, सबसे नंबर एक में लिखेंगे मूल स्वर या हास स्वर या लघु स्वर। किसी भी एक को लिख देते हैं हम, क्या लिखते हैं, हास्व स्वर लिख देते हैं, हास्व स्वर। हास्व स्वर क्या होता है, जिसको बोलने में कम समय लगता है वही क्या होता है, हास स्वर होता है। जिसमें जो चीजें बोलने में कम समय लगता है या जिन स्वरों के उच्चारण में कम समय लगता है उसी को क्या कहते हैं, हास स्वर कहते हैं। तो लिख देंगे हम, जिन स्वरों का उच्चारण करने में करने में कम समय कम समय लगता है, क्या लगता है, उसे उसे हास्व स्वर, हास्व या मूल या, ठीक है, मूल या कहते हैं हम लुप्त लघु स्वर। ठीक है, लघु स्वर कहते हैं। यहाँ तक किसी बच्चे को किसी भी प्रकार का डाउट हो तो वो आप लोग कमेंट कीजिए, मैं आप लोगों के सभी के कमेंट देखता हूँ। और यार क्या है, हास्य स्वर तक हमने आप लोगों को बता दिया है। आज हम क्या, आज की वीडियो में बस इतना ही हम पढ़ने वाले हैं, और मिलते हैं कल आप लोगों के नई वीडियो के साथ शाम को 4 बजे। आप लोग आना ना भूलें, क्योंकि शाम को 4 बजे हिंदी व्याकरण की क्लास इसी यूट्यूब चैनल जिसका नाम है MG ट्यूशन क्लासेस में लाइव होता है। तो आप लोग आना ना भूलें। तब तक के लिए जय हिंद, और आप अपना ख्याल रखें।